मैस्टरबेशन का जो एडिक्शन होता है उसको कैसे छोड़ा जाए। मैस्टरबेशन, जिसको आम भाषा में लोग हस्तमैथुन करना भी कहते हैं या मुट्ठ मारना भी कहते हैं, तो उस आदत से निजात कैसे पाया जाए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और अब तो आपका ये भाई हर शुक्रवार रात को YouTube लाइव पे रात को 9 बजे, हर शुक्रवार रात को 9 बजे YouTube लाइव पे भी आपके साथ जुड़ने लग गए, ताकि आपके जितने भी सवाल हों सेक्स को लेके या सेक्सुअल हेल्थ को लेके, उन सवालों का अपने लाइव सेशन में उसी वक्त जवाब दे सके, ताकि आपकी सेक्स लाइफ को और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ और जोड़ सके आपकी ज़िंदगी में। चलिए आगे बढ़ते आज के सवाल को लेके, जो मैस्टरबेशन है उसको छोड़ना कैसे है, या मैस्टरबेशन की आदत को कैसे छोड़ना है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो आप मैस्टरबेट करते हैं, आर यू एक्चुअली एडिक्ट ऑफ मैस्टरबेशन? क्या आप वो जैसे नशे की लत लगती है उस तरीके से आपको मैस्टरबेशन के या मुट्ठ मारने के, हस्तमैथुन के नशे की आदत लग गई है, या जस्ट आप अपनी अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इसको करते हैं कि सेक्सुअल अर्ज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कभी कभार मैस्टरबेट करता हूँ। यदि तो आपको मैस्टरबेशन एडिक्शन है तो आपको ज़रूर उसको कंट्रोल करना चाहिए, ज़रूर उसको संभालना चाहिए, रोकना चाहिए, बिकॉज किसी भी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं होता। बट यदि आपको लगता है कि कभी कभार करता हूँ मैं फिर भी छोड़ना चाहता हूँ, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम इंसान मैस्टरबेट करता कब है। वो अक्सर तभी करता है जब वो अकेला होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि अवॉइड आइसोलेशन। जितना हो सके ये जो अकेले अकेले रहना, कट के रहना, उस अकेलेपन को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अपने परिवार के मेंबर्स के साथ रहना, बात करना सीखना, उनके साथ सोना, उनके साथ वक्त बिताना शुरू कीजिए। अकेलेपन को अवॉइड कीजिए, अवॉइड आइसोलेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ लोगों को होता है कि सर अगर मेरे को स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन वाला माहौल है, बहुत एंग्जाइटी है, स्ट्रेस हो रहा है, देन आई जस्ट गो इन द वॉशरूम और इन माय बेडरूम, आई जस्ट इजैकुलेट एंड आई फील रिलीव्ड। यदि तो आपको लगता है कि आपको जब जब स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है आप तब जाके मैस्टरबेट कर लेते हैं और आपको अच्छा लगता है, फाइन, दैट इज ओके। बट अगर आपको लगता है कि सिर्फ स्ट्रेस के कारण ही मैं मैस्टरबेट करता हूं, तो हम स्ट्रेस को दूर करने का दूसरा तरीका ढूंढते हैं ना। फिर सिर्फ मैस्टरबेशन क्यों स्ट्रेस को दूर करने का? आपको कभी भी स्ट्रेस होता है तो स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइजेज। अगर आप मान लीजिए किसी ऑफिस में हैं, आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप स्पॉट जॉगिंग तो कर सकते हैं ना। स्पॉट जॉगिंग होता है एक ही जगह पे खड़े होके जो हमारे इस तरीके कूद के दौड़ने जैसा हम कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पॉट जॉगिंग। आप कोई भी फिजिकल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, आपकी बॉडी में उसी टाइम पे यहाँ पे डोपामिन का, जिसको हम फील गुड केमिकल, जिससे वाव वाली अच्छी वाली फीलिंग आती है किसी भी चीज़ के बाद, वो डोपामिन एक्टिवेट एक्सरसाइज से भी हो सकता है। यदि आप स्ट्रेस के कारण मैस्टरबेशन की तरफ जाते हैं ना, तो उसका दूसरा जरिया हम निकाल सकते हैं कुछ अच्छी एक्सरसाइजेज या जॉगिंग या कुछ भी एक्सरसाइजेज करके, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। फिर आप मैस्टरबेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बड़े आराम से। और पॉर्न देखने पे या किसी भी टाइप की एरोटिका पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तो वो सिर्फ पॉर्न फिल्में हों, चाहे न्यूड तस्वीरें हों, जो लोग इंटरनेट पे या मैगजीन्स में कहीं भी इस तरीके की आधे कपड़ों में या बिना कपड़ों के तस्वीरें देखते रहते हैं, नग्न तस्वीरें, न्यूड पिक्चर्स देखते रहते हैं। या जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, सेक्स वाली कहानियाँ पढ़ना, वो भी एरोटिका है। सेक्स वाली कहानियाँ पढ़ना या सेक्स वाली कहानियाँ किसी पॉडकास्ट पे या यूट्यूब पे सुनना या किसी मैगजीन्स में या इंटरनेट पे पढ़ना, ऐसी सारी चीज़ें जो आपके सेक्स के विचारों को, जिसको थाड़ करके एकदम से आग लगा देती है, या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई सेक्स चैटिंग करते हैं, जो भी विचारों से आपको लगता है ना कि एकदम से बस मेरे अंदर वो सेक्स वाली आग पैदा कर देता हूँ और फिर मुझसे कंट्रोल होता नहीं और मैं जाके मैस्टरबेट करने लग जाता हूँ। उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना फिर आपका फ़र्ज़ बनता है। पॉर्न तो वैसे भी क्विट करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको पॉर्न का एडिक्शन है तो यू मस्ट क्विट।
अगर आप कभी कभार अपनी सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए, थोड़ा उसमें रंग लाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए पॉर्न देखते हैं तो दैट इज फाइन। मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है कि पॉर्न आपको नामर्द कैसे बनाता है। सो पॉर्न और इरोटिका को कंट्रोल करेंगे तो अंदर से जो एक आग लगती है ना मुठ मारने की, मैस्टरबेट करने की, वो अपने आप ही कम लगने लग जाएगी। और उसके साथ साथ कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप कीजिए। वो अच्छी हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ कुकिंग करना हो सकता है, कुछ रीडिंग करना हो सकता है, नहीं तो अपने घर की कमरे की साफ सफाई, अपने घर की साफ सफाई, अपने कपड़ों को धोना, अपने कपड़ों को इस्त्री करना, कुछ भी करना। आप ऐसी अच्छी आदतें बना सकते हैं, अपना सकते हैं जिससे आपका वक्त जो है ना अच्छी पॉजिटिव चीज़ों में जाए, खुद को बेहतरीन करने में जाए, अपने शरीर को बेहतरीन करने में जाए। ये फालतू का ध्यान सिर्फ कच्चे में ना घुसे, सिर्फ पीनिस में या मुट्ठ मारने में ना घुसे। आप अच्छी आदतों को डेवलप कीजिए और अगर हो सके तो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें कीजिए, कुछ मेडिटेशन हो सके या कुछ प्रेयर्स हो सके वो ज़रूर कीजिए। और एक जादुई काम करता है बहुत अच्छा म्यूज़िक। वो म्यूज़िक जो होता है ना वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को पंजाबी म्यूज़िक सुन के नाच के ये करके मज़ा आता है, किसी को लव सॉन्ग्स सुन के मज़ा आता है, किसी को अंग्रेज़ी गाने सुन के मज़ा आता है, या मेरे जैसे किसी को सूफ़ी गानों में बहुत आनंद आता है। सो जो भी म्यूज़िक आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है, आपके दिमाग में डोपामिन एक्टिवेट करता है, आपको अच्छे वाली फीलिंग देता है, उस सूदिंग म्यूज़िक को ज़रूर सुनना शुरू कीजिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को रिलीजियसली अच्छे से करना शुरू करेंगे ना तो मैस्टरबेशन को डेफिनेटली क्विट कर सकते हैं, आप ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। मगर सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी कि इरादे मजबूत हो ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो अगर आप मैस्टरबेशन को क्विट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका इरादा कीजिए, मुझे छोड़ना है तो मुझे छोड़ना है। मैं इतना गुलाम नहीं हो सकता हूं कि हर थोड़ी देर बाद अपने पीनिस को अपने मुट्ठी में लेके और फिर ही रिलैक्स होऊंगा। अपने आप पे भरोसा कीजिए और इरादा कीजिए, क्विट मीन क्विट। सो दैट इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ एडिक्शन ऑफ मैस्टरबेशन। इसके साथ साथ एक और ज़रूरी बात आपसे करना चाहूँगा, हमारे पास ये जो किताब है सेक्स लाइफ, इसके लिए आपको पता है कि ये उन पेशेंट्स को दी जाती है, अच्छे से आप लोग जानते हैं, जिन पेशेंट्स का हमारे क्लिनिक से इलाज चल रहा होता है। ये किताब अंग्रेज़ी में है, दुनिया की सेक्स लाइफ की मेरी ओपिनियन में बहुत बहुत बेहतरीन किताब है। ये उनको दी जाती है जिनका हमारे क्लिनिक से इलाज चल रहा होता है। मगर इस किताब के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई, हम इसको बेच तो हरगिज़ नहीं पाएंगे बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं और ये किताब हमने अरेंज करी है इतनी तादाद में अपने पेशेंट को बेहतरीन सेक्स लाइफ देने के लिए। बिकॉज हम तो इसी इरादे से चलते हैं ना कि जिसका भी मन हुआ डॉक्टर अरोड़ाज क्लिनिक में सेक्स लाइफ का अपनी सुधार करने के लिए, अपनी सेक्स समस्याओं का इलाज करने के लिए, उसको पता होता है कि मैं कैसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी सेक्स लाइफ बेहतरीन होगी। सो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम भी अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल होता है हर चीज़ करते हैं। सो उसी का हिस्सा है कि ये किताब भी बनी जब हमने अपने पेशेंट्स को जिनका ट्रीटमेंट चलता है ये गिफ्ट देनी शुरू करी ताकि वो अपनी सेक्स लाइफ को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। हम इसको बेच तो नहीं पाएंगे मगर हमने एक रास्ता निकाला है कि कैसे इसको हम बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे। सो जो मेरा YouTube लाइव का हर शुक्रवार रात को 9 बजे का सेशन होता है, आप लोग उसमें जुड़ना शुरू कीजिए और उसमें सवाल पूछिए अपने। जिसका सवाल सबसे बेहतरीन, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होगा उसको एक सवाल को चुना जाएगा। हर हफ्ते उसको एक किताब फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से दी जाएगी। इस तरीके करते धीरे धीरे हम बहुत बड़ी तादाद में ये किताब को लोगों तक पहुंचा सकेंगे और उनकी सेक्स लाइफ को भी फिर और नेक्स्ट लेवल पे बेहतरीन बना सकेंगे। सो इसी तरीके हम सब मिल के सेक्स लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए काम करते रहेंगे, तरह तरह की चीज़ें नई नई लेके आते रहेंगे और आप सबके साथ मिल के हम मेरे वीडियोज़ को भी दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे। सो मेरे वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि करीब करीब हर रोज़ एक नया वीडियो आता है। उस वीडियो का सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए ताकि आप अपनी सेक्स लाइफ को वो इस तरीके ऊपर को उठा सकें जो ग्रेट सेक्स लाइफ की तरफ लेके जाता है। सो कीप ऑन एंजॉयिंग ग्रेट सेक्स लाइफ।